हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यारी। दोस्तों, आज हम बीएचयू एमए एआईएचसी एंड एआरसीएच एंट्रेंस पेपर 2017 का क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके एंट्रेंस का पेपर कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। पहला है, आपको इस चैनल पर आपके एंट्रेंस एग्जाम के कम से कम पिछले 7 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है। दूसरा है, आज से आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी वीडियो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के होंगे और प्रत्येक वीडियोज में हम 30 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसे आप कभी भी खाली समय में देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो आप सभी को करना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कभी भी मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, सिंधु लिपि जिस भारतीय लिपि के समान सी प्रतीत होती है वह है। ऑप्शन नंबर पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है द्रविड़, चौथा है देवनागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त दर्पण निर्मित है। ऑप्शन नंबर पहला है कांस्य से, दूसरा है ताम्र से, तीसरा है लोहे से, चौथा है पत्थर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ताम्र से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, गुजरात में किस स्थान पर सिंधु कालीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर पहला है रोजडी, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है प्रभास पाटन, चौथा है लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा लोथल में। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला है श्रेष्ठतम, दूसरा है दो नदियों के बीच, तीसरा है ईश्वरीय उपहार, चौथा है श्रवण भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दो नदियों के बीच। नंबर पांचवा है, आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के हैं। ऑप्शन नंबर पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, चौथा है सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चांदी। क्वेश्चन नंबर छठा है, सिकंदर ने बेबीलोन पर विजय कब प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर पहला है 431 ईसा पूर्व में, दूसरा है 331 ईसा पूर्व में, तीसरा है 321 ईसा पूर्व में, चौथा है 131 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 331 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर सातवां है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला है वैदिक धर्म से, दूसरा है बौद्ध धर्म से, तीसरा है जैन धर्म से, चौथा है शैव धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बासवना के अनुयायी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कापालिक, दूसरा है कालामुख, तीसरा है वैष्णव, चौथा है वीरशैव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वीरशैव। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है। ऑप्शन नंबर पहला है अपभ्रंश, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है संस्कृत, चौथा है पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 10वां है, गुप्त वंशीय सम्राट जिसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर पहला है घटोत्कच गुप्त, दूसरा है श्रीगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति आंदोलन कालीन नयनार संत थे। ऑप्शन नंबर पहला है विष्णु उपासक, दूसरा है शिव उपासक, तीसरा है शक्ति उपासक, चौथा है लक्ष्मी उपासक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा शिव उपासक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य सेना एवं कोष का नियंत्रण करता था। ऑप्शन नंबर पहला है सन्निधाता, दूसरा है युवराज, तीसरा है स्वयं राजा, चौथा है पुरोहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सन्निधाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन धर्म में पंचानुवर्तों का विधान किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला है राजाओं के लिए, दूसरा है स्त्रियों के लिए, तीसरा है श्रावकों के लिए,
चौथा है भिक्षुओं के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भिक्षुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर पहला है यूनानी सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यूनानी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध आचार्य जिसने माध्यमिक दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक में वर्णित है? ऑप्शन नंबर पहला है दर्शन विषय, दूसरा है भूगोल विषय, तीसरा है भिक्षुओं के नियम, चौथा है बुद्ध का जीवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बुद्ध का जीवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उड़ीसा की पुरी मंदिर में स्थापित मूर्ति है? ऑप्शन नंबर पहला है ब्रह्मा की, दूसरा है शिव की, तीसरा है विष्णु की, चौथा है जगन्नाथ की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जगन्नाथ की। क्वेश्चन नंबर 18 है, मगध महाजनपद का प्रारंभिक शासक माना जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है बिंबिसार को, दूसरा है उपचर को, तीसरा है निचकुशु को, चौथा है बृहद्रथ को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिंबिसार को। ठीक है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है हमारा, वह इतिहासकार जो गुप्त वंश को जाटों से संबंध मानते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है H.C. राय चौधरी, दूसरा है K.P. जायसवाल, तीसरा है A.S. अल्तेकर, चौथा है वासुदेव उपाध्याय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, K.P. जायसवाल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा हर्षकालीन साहित्यिक ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है अमरकोश, दूसरा है कादम्बरी, तीसरा है रत्नावली, चौथा है हर्षचरित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमरकोश। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? ऑप्शन नंबर पहला है बिंदुसार के, दूसरा है चंद्रगुप्त के, तीसरा है अशोक के, चौथा है देवभूति के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्रगुप्त के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर पहला है धर्मपाल ने, दूसरा है देवपाल ने, तीसरा है महिपाल ने, चौथा है रामपाल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 23वां है, नई राजधानी क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, नई राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहला है राजराज प्रथम ने, दूसरा है राजेंद्र प्रथम ने, तीसरा है विजयालय ने, चौथा है राजाधिराज ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, संगम काल में किसान जाने जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वेल्लार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पदिरुपत्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन नंबर पहला है चेर राजा, दूसरा है पांडे राजा, तीसरा है चोल राजा, चौथा है तोंडेमान राजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चेर राजा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपनिषद कालीन अशुभपति कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर पहला है केकय, दूसरा है मद्र, तीसरा है पांचाल, चौथा है उसीनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केकय के। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? ऑप्शन नंबर पहला है आजीवक, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है चावार्क, चौथा है जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जैन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में से किस एक में नव वधु शुल्क देने का नियम था? ऑप्शन नंबर पहला है आर्ष, दूसरा है असुर, तीसरा है देव, चौथा है प्रजापत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, असुर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक केंद्र अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भाग का एक हिस्सा था? ऑप्शन नंबर पहला है तोसली, दूसरा है समापा, तीसरा है सुवर्णगिरी, चौथा है उज्जैनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सुवर्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा,
किस भारतीय राजा ने चांदी के तिथि युक्त सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर पहला है नहपान ने, दूसरा है रुद्रदामन ने, तीसरा है रुद्र सिंह प्रथम ने, चौथा है चस्टन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रुद्र सिंह प्रथम ने। तो दोस्तों बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महामना।